वो अपनी मस्ती से चलता है। लेकिन आप लोग थोड़ा ज्यादा ज्ञानी हो गए, आप समझने लग गए अपमान क्या है, सम्मान क्या है। काश आप भी अपमान सम्मान को ना समझते तो आप भी सदा अपनी मस्ती में मस्त रहा करते। आपके आनंद को कोई नहीं छीन सकता था। आपका आनंद तब से छिन गया जब से आपको सम्मान अपमान समझ में आने लग गया। इसलिए कहता हूं, सम्मान होता ही नहीं है और अपमान होता ही नहीं, दोनों से ऊपर उठ जाइए, यही ज्ञान है। और इस समय उलझे रहोगे, अज्ञानी हो, इसी में मर जाओगे, फिर 84 में पड़ोगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इससे बचना है तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। क्यों आपका अपमान होता है? अब नहीं बोलना कि मेरा अपमान हुआ, ये तुम्हारी अज्ञानता बोल रही है। लोग झगड़ा कर लेते, मेरा मुझे कह दिया, मैं कौन तेरे मुंह लगे, गधा है तू एक नंबर का। ये उंगली गधों की तरफ, अच्छा हमें लगा, हमने कहा अज्ञानी, तो आपने कहा ये अज्ञानी। पी लो पानी, मम्पी आओ जाओ। चलो, तो आज हमने एक अध्याय समाप्त किया, किसका? अज्ञान का। तो अब बताओ, आपने भगवान को देखा कि नहीं? भगवान दिख रहे हैं प्रतिमा के रूप में, विग्रह के रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में, स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, जल के रूप में, हवा के रूप में। जो दिख रहा है वही परमात्मा है, बस मान लो। प्रहलाद को खंबे से भगवान प्रकट होकर दर्शन दिए, क्योंकि वो प्रहलाद उस अज्ञान को लांघ चुके हैं, अज्ञान को छोड़कर उस ज्ञान में स्थित हो गए। जिस ज्ञान में खंबे में भी ईश्वर का दर्शन संभव है। बोलो हाँ हाँ, ईश्वर सब में है, यही धर्म है। इस अज्ञान को मिटाओ जल्दी से। इसलिए हमें कोई अपमानित करता है, गाली देता, देखो हम लोग कोई परेशान नहीं होते, देते रहो गाली, करते रहो अपमान, तो हमारा अपमान थोड़ी कर रहे हो। हम कोई है ही नहीं। हमारा अस्तित्व क्या है बताइए? हम कौन है? कुछ भी नहीं। मैं कौन हूं? कुछ भी तो नहीं हूं। मैं ईश्वर की सेवा में एक छोटा सा उनका दास हूं। तो मेरा अपमान क्या करोगे? मेरा सम्मान क्या करोगे? सम्मान करके क्या दोगे मुझे? क्या पाओगे? मेरी आरती उतारना क्या ये सम्मान है? गालियां देना सम्मान है ना? ईश्वर को प्राप्त कर लेना ही जीव का सबसे बड़ा सम्मान है, और ईश्वर को ना पाना ही सबसे बड़ा अपमान है। अपना असली अपमान तो कोई समझ ही नहीं रहा है। आपका अपमान क्या है? आपने मानव शरीर पाकर ईश्वर को नहीं पाया, यही इस शरीर का अपमान है। पाया भगवान को पाया ही नहीं, तो ये तो अपमान है। ये अपमान किसी को नजर नहीं आ रहा है। पड़ोसी ने कुछ बोल दिया वो अपमान है। शास्त्रों का सार क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होए। आपने बताया नहीं कि आप कौन हैं। अब ये प्रश्न खड़ा ही है, आप कौन हैं? हम कौन हैं? हम जीरो हैं, शून्य। हमारी आंखों से भगवान ही देखते हैं। हम नहीं सुनते, हमारे कान से भगवान ही सुनते हैं। हम नहीं काम करते, इन हाथों से भगवान ही करते हैं। हम नहीं चलते, इन पांव से भगवान ही चलते हैं। इसलिए हम कौन हैं? हम जीरो हैं। परमात्मा सब कार्य करा। हम नाचने वाली पुतली हैं और नचाने वाला
परमात्मा सबहि नचावत राम गोसाई, सबको वही नचा रहे। हम कौन है? कुछ लोग कहते हैं मैं आत्मा हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। चलो ये भी उत्तर किसी के हिसाब से सही हो सकता है, मैं आत्मा हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। पर मुझे लगता है कि मैं आत्मा थोड़ी हूं, आत्मा तो ईश्वर का अंश है। मैं कौन हूं? मैं और आत्मा अलग अलग हो गए ना, आत्मा तो अलग हो गई ना मैं से। आत्मा थोड़ी बोलती है कि मैं हूं, आत्मा क्यों बोलेगी? मैं बोल रहा हूं कि मैं हूं, तो मैं कौन हूं? मैं का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे घड़े का कोई अस्तित्व है मिट्टी का, पर मांगा जाता है घड़ा, ऐसे मैं का, अनिरुद्धाचार्य का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं का कोई अस्तित्व नहीं है, मैं के रूप में परमात्मा का ही अस्तित्व है, घड़े के रूप में मिट्टी का ही अस्तित्व है। इसलिए मैं कौन हूं? मैं जीरो हूं। मैं के रूप में ईश्वर ही सत्ता में है। मैं की कोई सत्ता, मैं की कोई सत्ता, मैं केवल अज्ञान है। जैसे रस्सी में सांप का दिखना अज्ञान था, रस्सी में सांप का दिखना क्या था? अज्ञान था। ऐसे मैं का होना भी, ये मैं अज्ञान मिटेगा तो समझ में आएगा कि मैं तो मैं हूं ही नहीं, मैं के रूप में ईश्वर ही है। बोलो हां कि ना? मैं की अपनी कोई सत्ता, रुमाल की अपनी कोई सत्ता नहीं, सत्ता बीज की है। आभूषण की अपनी कोई सत्ता नहीं है, सत्ता गोल्ड की है। बोलो हां कि ना? समझ में आई? तो मैं नाम की कोई भी सत्ता, ये सिर्फ अज्ञान है। इसी अज्ञान का नाम है माया। इसी का नाम क्या है? जो है नहीं पर दिखाई पड़े वो माया है। इसी माया में उलझी पड़ी है ये दुनिया, जो है नहीं पर दिखता है। अच्छा बताओ वो क्या चीज है जो होती नहीं है पर दिखाई पड़ती है? बताओ क्या है? बताओ, ढूंढो वो क्या है जो है नहीं पर दिखती है। बताओ क्या? क्या है वो? क्या है जो है नहीं पर दिखता है या दिखती है? क्या? हवा? हवा है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? हवा है? हैं? अरे हम क्या, आत्मा तो है ना। हम क्या बोल रहे? जो है नहीं, है नहीं, है ही नहीं पर दिखाई पड़ रही है। क्या? परछाई? परछाई है भाई साहब, और दिख भी रही है। है ना कठिन? आओ हम बताते हैं। जब आप सड़क में गाड़ी चलाते हो तो गर्मियों में कई बार गाड़ी चलाते हुए सड़क में आगे ऐसा लगता है कि पानी है। बोलो हाँ। रेगिस्तान में कई बार ये भ्रांति होती है, इसे मृग मारीचिका कहते हैं। पढ़े हो? नहीं। सड़क में गाड़ी चलाते समय अधिकांश ये काली सड़क में, जो डामर वाली सड़क होती है ना, उसमें ये भ्रांति ज्यादा होती है। क्यों भाई, हम गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं? सड़क में दूर से गर्मियों में ऐसा लगता है जैसे सड़क में पानी बह रहा। कभी आप आगे वाली सीट में बैठे हो तो चेक कर लेना, ऐसे लगेगा जैसे पानी दिखता है वहां, पर जाओ तो है नहीं, है नहीं पर दिखता है। यही माया है। मैं नाम की सत्ता है नहीं, पर सारी जिंदगी आपको लगा मेरा अपमान हो गया, मेरा अपमान हो। अब मैं नाम की कोई सत्ता है नहीं पर दिखाई पड़ रही है।
यही माया है जो है नहीं पर दिखाई पड़ रही, यही माया है। और गीता में भगवान क्या कह रहे, मम माया दुरत्यया, बड़ी प्रबल माया है। माया आप कहते हो, क्यों आपका विवाह हो गया? नहीं, आपका हो गया, पत्नी आपकी है, तो ब्याह हो गया तो पेड़ पौधे से किए हो हैं? बोले ब्याह हो गया, पत्नी नहीं है, तो काय से? पेड़ पौधों से किए हो। अच्छा सुनो, देखो माया, हम आपको माया समझा रहे हैं। माया क्या है? क्या है माया? जैसे आपने बोला ये पत्नी मेरी है, सच बताओ पत्नी आपकी है? बोलो, है? कंफर्म नहीं है? सच्ची है, वो आपकी नहीं है ना, आप किसी के पति हो। कल मैंने इसमें छोटी सी बात की थी, हम किसी के नहीं हैं और ना कोई हमारा है। ये रिश्ते व्यवहार में बोले जाते हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति, ये मेरा बेटा है, बोला जाएगा, पर रियल जरा आध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो ना मेरी कोई पत्नी, ना कोई पति, ना कोई बेटा, ना कोई बेटी। सच्चाई तो यही है। किस शरीर का संबंध किससे है? बता, सच बताओ, आपका संबंध किससे है? बोलो। हाँ, आपका नेचुरल, हम सबका नेचुरल संबंध ईश्वर। इसलिए देखो ना, जब कोई वस्तु ऊपर से छोड़ी जाती है तो नीचे ही क्यों आती है? बताओ वो कौन सी चीज है जो नीचे से ऊपर जाती है? हर चीज ऊपर से छोड़ने पर नीचे आती है। गुरुत्वाकर्षण है, सिद्धांत पढ़ा होगा आपने। हर चीज ऊपर से नीचे आती है, पर वो कौन सी चीज है जो नीचे से ऊपर जाती है? क्या? आग, अग्नि। बताओ क्यों? जब हर चीज ऊपर से नीचे आती है तो आग नीचे से ऊपर की ओर लपटें ऊपर क्यों जाती हैं? क्यों? उत्तर दो, चलो। ऊपर से नीचे क्यों आती हैं? हर नदी समुद्र में ही क्यों मिलती है? हर नदी ऊपर से नीचे क्यों जाती है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाती? कारण है। कार्य हो रहा है तो कारण है। आइए इसका विज्ञान समझते हैं, साइंस। ऐसा है कि जो अग्नि है ना, वो अंश है। किसका अंश है? सूर्य का। सूर्य अग्नि का गोला है और आग का अंशी है सूर्य और अंश है अग्नि। तो अंशी हमेशा अंश की ओर भागती है, अंशी की ओर अंश भागता है। बात समझ में आई? पृथ्वी, अब जैसे पत्थर है, पत्थर ऊपर फेंको, उछालो, नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि वह पृथ्वी का अंश है। तो अंश हमेशा अंशी की ओर भागता है। अंशी है पृथ्वी, और धूल, कण, पत्ता, मिट्टी, कुछ भी आप देखो, सब पृथ्वी का ही तो अंश है, क्योंकि पृथ्वी से बना है। नदियां किसका अंश है? नदियों में पानी कहां से आया? बारिश से। बारिश ने, जो बादल है, पानी कहां से ग्रहण करते हैं? समुद्र से। समुद्र का वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं, बादल बरसते हैं, नदियों में भरता है, नदियां फिर पानी। क्योंकि समुद्र का ही वो अंश था, इसलिए नदियां समुद्र की ओर जा रही हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि जो अंश होता है वह अंशी की ओर भागता। अंशी कौन? जैसे पृथ्वी अंशी है और पत्थर अंश है, गंगा अंशी है और बोतल में भरा पानी गंगा का अंश है। जैसे आप लोग भी क्या हो? ईश्वर के। अच्छा, अब आपकी बात करूं तो आप लोग कई बार देखो, जब आप ऊपर से नीचे देखते हो ना तो आपको डर लगता है। बोलो हाँ। जबकि आप आकाश में देखते हो आपको डर नहीं लगता, जबकि ऊंचाई आकाश की ज्यादा है, गहराई खाई की कम थी। बोलो हाँ। लेकिन जब आप नीचे देखते हो तो डर लगता है, ऊपर देखते हो डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आप अंश किसके हो? बोलो।
ईश्वर के, और आपका ईश्वर है उसका संसार, लेकिन ईश्वर का जो मुख्य धाम है वैकुंठ वो ऊपर है। इसलिए आप अपने अंशी को जब देखते हो तो आपको डर नहीं लगता। इसलिए मनुष्य ईश्वर की ओर भागता है, कोई डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट। इस धरती पर कौन है जो ईश्वर को नहीं मानता बताइए? हिंदू ईश्वर को मानता है, मुसलमान भी ईश्वर को मानता है। हाँ, उसकी मान्यता अलग है, अल्लाह के रूप में मान तो वो भी रहा है कि कोई ईश्वर है। ईसाई भी मान रहा है, यहूदी भी मान रहा है, सिख भी मान रहा, सब लोग ईश्वर की सत्ता को मान रहे हैं। तरीके सबके अलग अलग हैं। बोलो हाँ। इसका मतलब हम ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर की ओर जाना चाहते हैं। इसलिए हर मजहब पंथ और हम सनातन धर्म में बोलते हैं ईश्वर का ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम उसका अंश हो। तो आपका संबंध किससे है? ईश्वर से। आपका संबंध किसी स्त्री से नहीं है, किसी पुरुष से नहीं है नहीं, पर आपने मान लिया कि ये मेरा बेटा है, यही माया है। आपका संबंध है ईश्वर से, पर आप मान रहे हो कि इस लड़के से मेरा संबंध है, इस लड़की से मेरा संबंध है, ये मान रहे हो, यही माया है नहीं। इससे संबंध आपका है नहीं, पर मान रहे हो। जो है नहीं पर दिखाई पड़े, उसी का नाम माया। ये है माया। समझ में आ रहा कुछ कि नहीं आ रहा? हाँ, बड़ी गहरी बातें हैं ये, वेदांत की बातें हैं, उपनिषदों की बातें हैं, बड़ी कठिन बड़ी गूढ़ बातें हैं। आप समझ पाओ, भगवान जाने ना समझ पाओ, लेकिन चूंकि विषय है भागवत जी में, ये सब विषयों का हमें तो आपको श्रवण कराना ही है। आप कितना समझ पाओ राम जाने। हमारा धर्म है समझाना। अब आप अपनी बुद्धि से ग्रहण कर पाओगे। माया है ये। आप कहो तो एक कहानी के रूप में समझा दूं, आपको सदा याद रहेगा। चलो, एक बार नारद जी ने द्वारिकाधीश से कहा, हे द्वारिकाधीश आपकी जय हो, जय हो, जय हो। क्या है नारद जी? प्रभु आज आया हूं। भगवान बोले चलो भोजन करो। भोजन का टाइम था, भगवान ने नारद जी से कहा भोजन कर लो। बैठाए भगवान नारद जी को भोजन करा रहे हैं। भगवान की पत्नियां परोस रही हैं। भगवान नारद जी बोले प्रभु एक बार आपकी माया का दर्शन कराओ, मैंने सुना है आपकी माया बड़ी प्रबल है, बड़ी गहरी है, एक बार आप अपनी माया का दर्शन कराओ। अच्छा, आप लोग जो है ना, आप लोग पैसे को माया समझते हैं। आप लोग क्या मानते हो कि पैसा मतलब माया? माया केवल पैसे को नहीं, पुत्र को भी माया कहते हैं, बेटे की माया, बेटी की माया, जिसमें मन उलझा है सब माया है। बोलो हाँ। शरीर में आ सकती है, माया में आ सकती है, मोह है। चलो, नारद जी बोले प्रभु एक बार आपकी माया का दर्शन कराओ। भगवान बोले माया के चक्कर में ना पड़ो नारद जी, खाओ पियो मस्त रहो, भजन करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। नहीं 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 नहीं, हमें तो माया का दर्शन कराओ। चलो, भगवान बोले भोजन हो गया, चलो थोड़ा टहल के आते हैं समुद्र के किनारे। द्वारिका समुद्र के किनारे किनारे भगवान गए, एक जंगल में चले गए। नारद जी बोले प्रभु थक गए, आपने प्रश्न का उत्तर तो दिया नहीं, आपसे बोला था कि माया का दर्शन कराओ, आपने माया नहीं दिखाई। भगवान बोले अच्छा एक काम करो, मैं प्यासा हूं, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, जरा सा पानी, मैं पानी पी के फिर बताऊं कि मेरी माया कैसी है। नारद जी बोले आप रुको, मैं आता हूं। नारद जी गए तो पास में एक गांव था। गांव में एक पनिहारी पानी भर रही थी, पानी कुएं से। वो नारी बड़ी सुंदर थी और वो राजा की लड़की थी। वहां पानी भर रही थी वो अपनी सहेलियों के साथ। तो नारद जी बोले देवी पानी मिलेगा? हाँ हाँ। उसी सुंदर कन्या ने नारद जी को पानी पिलाया। नारद जी पानी पी रहे हैं, कन्या को देख रहे हैं, बड़ी सुंदर आंखें हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप है, बड़ा सुंदर। नारद जी बोले देवी आप कौन हो? बोले मैं राजा की बेटी राजकुमारी हूं, आप बहुत सुंदर हो, आप मेरे से ब्याह करोगी? नारद जी बोले मेरे से ब्याह करोगी? लड़की बोली कर लेंगे, हमारे पिताजी से बात कर लो। नारद जी गए, महाराज की जय हो, हमें आपकी बेटी से विवाह करना है।
राजा बोले महाराज आप जैसा संत मेरी बेटी से ब्याह करेगा, ये तो मेरी बेटी के भाग्य खुल गए। आप तो देवर्षि नारद जी हैं और आपका मन ब्याह का है, कर लो। लो भैया ब्याह हो गया। कुछ दिनों के बाद राजा की हो गई मृत्यु। तो राजा के कोई बेटा था नहीं, तो वो एक लड़की थी, तो अब नारद जी बने राजा। अब नारद जी के कुछ दिनों बाद बच्चे हो गए, एक लड़की हो गई, एक लड़का हो गया। अब नारद जी गृहस्थ में रम आए थे पानी लेने भगवान की, और यहाँ शादी वादी करके बच्चे बच्चे तक कर लिए, हो गए बच्चे। अब एक दिन क्या हुआ, नारद जी आनंद से रहने लग गए। राजाओं की तरह वेशभूषा है नारद जी की, राजाओं की तरह रहन सहन है। एक दिन क्या हुआ, पता लगा कि पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया, और वो राजा बड़ा बलवान था। अब नारद जी तैयारी करें युद्ध की। अब ये नारद जी राम राम नारायण नारायण जपने वाले, इनको कहाँ युद्ध करने की कला आती। युद्ध करने गए तो हार गए, और हार गए तो जीतने वाले राजा ने खदेड़ा, और खदेड़ा तो नारद जी भागे, और भागे तो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेके भागे। भागो भागो भागो, सब बर्बाद हो गया। दूसरे राजा ने कर लिया कब्जा। अब नारद जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़े, एक छोरी को गोद में, एक छोरे को दूसरी गोद में लेके भाग रहे नारद जी, और बोल रहे बचाओ बचाओ बचाओ। 2-4 घंटे भागे, कांटे माटे भी लग गए, पत्नी भी भाग थक गई, स्वामी में थक गई। नारद जी बोले भागो, वो राजा आ जाएगा, अभी पकड़ लेगा और बंदी बना देगा हम सबको, चलो चलो मार डालेगा, चलो चलो चलो। बच्चे बोले पिताजी भूख लगी है, छोटे छोटे बच्चे भूख लगी है। नारद जी बोले अच्छा वो नदी के पार गांव दिख रहा है, वहां चलो, शायद कुछ भिक्षा में मिल जाए, रोटी वोटी मिल जाएगी। नारद जी ने देखा वहां एक पुरानी सी नाव थी, टूटी सी। नारद जी ने बेटी बेटा और पत्नी को नाव में बिठाई और चले। संयोग देखिए कि नाव पानी में डूब गई बीच में, और जैसे ही डूबी तो नारद जी की पत्नी डूबने लग गई। जैसे तैसे नारद जी किनारे लगे, बेटा डूब गया, बेटी। नारद जी चिल्लाए हे भगवान क्या बिगाड़ा था मैंने जो तुमने मेरी पत्नी छीन ली, पत्नी डूब गई। क्या बिगाड़ा था जो तुमने बेटा छीन लिया, बेटा डूब गया, बेटी डूब गई। अब नारद जी लगे रोने जोर, हे भगवान तुम बड़े निर्दयी हो, बड़े निष्ठुर हो। तब तक भगवान आ गए। भगवान बोले नारद जी पानी मिला। नारद जी बोले प्रभु आप, अरे आप ही तो बोले थे कि पानी लेके आ रहा हूं, मैं 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूं। नारद जी बोले अभी 1 घंटा हुआ, 1 घंटे में हमारे बच्चे भी हो गए और ये नदी में डूब भी गए। भगवान बोले नारद जी क्या हुआ? बोले नारद जी मेरे बच्चे डूब गए। भगवान बोले वाह नारद जी आप तो नारद हो, ब्रह्मचारी हो, आपके कहां बच्चे हुए? प्रभु क्या ये सपना था? भगवान बोले सपना नहीं था, यही मेरी माया है, यही मेरी माया। ये क्या है मेरी? है नहीं पर दिख रहा है। नारद जी के कोई पत्नी बच्चे थे नहीं, पर क्या लगा मेरे। कब आदमी उलझ जाए किसमें? आप लोग भी कह रहे हो ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, ये भी एक माया है पगले, है कुछ नहीं, पर मान लिए कि मेरा है, मेरा मेरा। नारद जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा करो आपकी माया बड़ी कठिन है। 1 घंटे में ही नारद जी के साथ पूरा खेल हो गया। भगवान इतनी चुटकी, इतनी देर में, भगवान के इतनी देर में ये संसार में कई कल्प बीत सकते हैं, कई युग बीत सकते हैं भगवान की इतनी देर में। आप जरा एक चुटकी बजाओ, बस भगवान की चुटकी बजाने में कितनी देर? इतनी देर। भगवान के इतनी देर में कई युग बीत सकते हैं। जो आप खेल देख रहे हो ना कि आपका जन्म हुआ, बुढ़ा हो गए, आप मर गए, ये ईश्वर की एक चुटकी बजाने से भी कम वक्त है। आपके 100 साल गुजर गए और भगवान का भी पलक भी नहीं झपकी। इसलिए भगवान है, उनकी माया सबके बस की नहीं है। इसलिए संसार में रहो, पत्नी पति के साथ जिम्मेदारियां पूरी करो, पर ये मत कहो कि ये मेरा है। सदा यही कहना कि भगवान मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं, भगवान के सिवा मेरा। यदि आपने जगत को अपना माना तो फिर माया पकड़ लेगी, फिर उलझाए रखेगी। इसलिए जगत को मेरा नहीं, जगन्नाथ को मेरा कहो। मेरे तो गिरधर गोपाल
दूसरो ना कोई, भगवान मेरे हैं। भगवान से संबंध जोड़ना है और किसी से संबंध जोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान ने 24 अवतार धारण किए। कितने अवतार हैं भगवान के? 24। जब जिस अवतार की जहां जरूरत पड़ी वह अवतार प्रभु ने वहां लिया। पहला अवतार है सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार है भगवान का वाराह। तीसरा अवतार नारद जी, यही नारद जी। चौथे अवतार नर नारायण। पांचवा अवतार कपिल भगवान, जिन्होंने मां को उपदेश किया सांख्य शास्त्र का। छठवां अवतार दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? 24। क्यों बनाए? कि सीख कहीं से भी मिल जाए ग्रहण कर लो। शिक्षा जरूर पानी चाहिए, कहीं से भी शिक्षा मिल जाए ग्रहण कर लो। आप लोग सीखते हो कि नहीं? जीवन में महान वही बनेगा जो सीखता रहेगा। कहते ना सीखना बंद तो जीतना बंद। इसलिए क्या करते रहो? हर दिन कुछ ना कुछ सीखो, अच्छी चीजें सीखो, पढ़ो। क्या सीख सकते हो? क्यों? आप जल से क्या सीखते हो? जल, पानी। पानी से आपने कुछ सीखा क्या? आप बताओ। नहीं बताओगे। ये मैया सो गई क्या? मेरी माँ गई। मैया, हमने बोला ना कि हम ज्यादा कठिन विषय बोलेंगे, आप सो जाओगी। चलो सुनो, बताओ जल से आपने क्या सीखा? ये भैया बताएंगे। पानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हैं? पानी से पेट भरता है, शांति मिलती है, नहाने को मिलता है पानी में। पानी का स्वभाव कैसा है? शीतल, ठंडा। पानी को आप गर्म कर दो फिर वो ठंडा हो जाएगा, बर्फ बना दो फिर पिघल जाएगा। पानी अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता, और पानी का स्वभाव है शीतल, ठंडा। जैसे जल कभी भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, ऐसे किसी भी परिस्थिति में आपको, मनुष्य को अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। दुष्ट प्राणी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। गाली देने वाला गाली नहीं छोड़ता, तो हम मुस्कुराना क्यों छोड़ दें? यदि गाली देने वाले के कारण मैं भी गाली देने लग गया तो वो जीत गया और मैं। और जीत तो ये है कि गाली देने वाला गाली देते देते थक जाए, लेकिन आप मुस्कुराते हुए ना थकें, तब आप जीत गए। वो क्या कर लेगा? देता रहा, उसका मुंह दर्द करेगा। गाली हमें दे रहा नहीं, हम अनिरुद्धाचार्य को कोई गाली थोड़ी दे सकता है। यदि देगा तो हम क्यों माने कि हमें दे रहा? अनिरुद्ध नाम के बहुत धरती पर लोग रहते, हो सकता है वो दूसरे अनिरुद्ध को गाली दे रहा हो, हम ये क्यों माने कि हमें दे रहा है? आप लोग ये मान लेते हो कि मुझे दे रहा, मुझे बोल रहा, आप ये क्यों मान रहे हो कि मुझे दे रहा? हो सकता है अरे वो आपको भी दे रहा है, पर आपकी समझदारी ये माननी चाहिए नहीं हमें नहीं दे रहा, उसको दे रहा है। हम क्यों अपने ऊपर ले? क्यों? सही। शंकर जी को भरी सभा में गाली दे रहे थे। कौन? उनके ससुर जी दक्ष प्रजापति। भगवान शिव को भरी सभा में अपमानित किया दक्ष ने, पर भगवान शिव ने एक बार भी पलट करके जवाब नहीं दिया। क्यों? गाली का बदला गाली नहीं हो सकता। दुष्ट व्यक्ति के आगे हम भी दुष्ट नहीं हो सकते कि हो जाएं? मैया, गाली का बदला गाली है क्या? अपमान का बदला अपमान है? नहीं।
कोई आपको शंकर जी को गालियां दी पर शंकर जी चुप रहे, एक बार उत्तर नहीं दिए। चाहते तो शंकर जी शक्तिशाली हैं, जला के भस्म कर देते दक्ष को। नहीं, इसकी तरह हमें नहीं बनना। चुपचाप चले गए। जहां आपका अपमान हो रहा हो वहां आपको जरूरत नहीं है कि आप पलट कर जवाब दें। चले जाना, उस स्थान को छोड़ देना समझदारी। तुम चिल्लाते रहो, जब तुम्हारा दिमाग ठंडा होगा तब तुमसे बात करेंगे। अभी कहां तुम्हें कोई बात समझाएं हम, तुम्हें समझ में आएगी नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अभी कचरे से भरा है। इसलिए भगवान शंकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, शांत। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। पहला गुरु पृथ्वी को, फिर आगे जल को शीतलता सीखो। जल भी सिखाता है, आग भी सिखाती है। बताओ आपने आग से क्या सीखा, आप बताओ। हाँ, जैसे आग में कुछ भी डालो स्वाहा, ऐसे कोई आपका अपमान करे सम्मान करे, अपमान सम्मान दोनों को जला के स्वाहा कर दो, दोनों को समाप्त करो। क्योंकि दोनों में कोई एक भी जिंदा रहा, यदि सम्मान जिंदा रह गया तो आपको घमंड से भर देगा, और अपमान जिंदा रहा तो आपको परेशान कर देगा। दोनों से ही आपको खतरा है। सम्मान से घमंड आता है। आपका सम्मान हो जाएगा ना, अपने आप ऐसे चलने लग जाओ, अरे हमें नहीं जानते, हमारा सम्मान हो। तो सम्मान पाके व्यक्ति करता क्या है, अभिमान। और अभिमान कौन सी अच्छी चीज है। अपमान पाओगे तो क्रोध आएगा, और क्रोध कौन सी अच्छी चीज है। इसलिए आग को गुरु बनाओ, स्वाहा सब कर देती। आग में खीर डालो तो स्वाहा, और मलमूत्र डालो सब जल के समा। ऐसे कोई अपमान करे सम्मान करे, अग्नि की तरह बनो। सीख मिली अग्नि से। अच्छा, दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया पृथ्वी को। पृथ्वी से क्या सीख मिली? पृथ्वी सहनशील है। हमें क्या होना चाहिए? सहनशील। ऐसे उन्होंने दत्तात्रेय जी ने 24, तो दत्तात्रेय जी 6वां अवतार भगवान के, 7वें अवतार यज्ञ भगवान, 8वें अवतार ऋषभदेव जी, 9वें अवतार पृथु भगवान, 10वें अवतार मत्स्य, 11वें अवतार में कच्छप, 12वां धनवंतरी, फिर मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम जी, व्यास जी, श्री राम, बलराम जी, कृष्ण भगवान, बुद्ध भगवान, हरि अवतार, हंस अवतार। कलयुग के आखिरी में होंगे कल्कि अवतार। तो भगवान के 24 अवतार हैं। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा भागवत की रचना कीजिए। नारद जी के कहने से कहा उन्होंने, मैं दासी पुत्र था, भगवत कृपा संत कृपा से ब्रह्मा पुत्र बना। वेद व्यास जी ने महाभारत की शुरुआत की। महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास जी ने। भागवत जी की शुरुआत महाभारत से हुई। कैसे हुई? महाभारत में पांडव और कौरव 2 लोगों के बीच में युद्ध हुआ। अच्छा, महाभारत में युद्ध किस बात के लिए हुआ था? झगड़े की मूल वजह क्या थी महाभारत की? क्यों भैया पीछे वाले बताओ आप। हाँ, झगड़े की मूल वजह क्या थी महाभारत की? हैं? क्या क्या बोल रहे हैं? क्या था? जुआ। जुआ जुआ। आप बताओ, आप महाभारत की मूल वजह क्यों महाभारत हुआ था? किसके कारण है? द्रौपदी के अपमान के कारण। आप बताएं।
द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान, क्या अपमान किया था? फिर क्या बोला द्रौपदी ने? अंधे का अंधा होता है ऐसा, ऐसा आपने पढ़ा होगा ना? कहां पढ़ा था? टीवी में पढ़ा था। अच्छा, तो टीवी में लिखा हुआ आया होगा, देखा था। हर देखी बात सच नहीं होती बेटा। टीवी पे जो दिखता है सीरियलों में, वो तो मिर्ची मसाला लगा के गलत परोसते रहते हैं। महाभारत में सोचिए कहीं ये बात नहीं लिखी कि द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया हो। नहीं उड़ाया। दुर्योधन गिरा जरूर था, पर वहां जहां गिरा वहां द्रौपदी थी ही नहीं। और हंसने में भीम भैया हंसे थे, द्रौपदी नहीं हंसी थी ना। द्रौपदी ने ये बोला कि अंधों के अंधे होते हैं। द्रौपदी का ये संस्कार नहीं थी कि वो किसी का अपमान करे। द्रौपदी ने ये बोला ही। पूरे महाभारत में कहीं आप पढ़ के बताना मेरे को, कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा। हमने जो पढ़ा, टीवी में दिखाया इसलिए जाता हूं, नहीं तो। और नमक मिर्ची लगानी रहती है ना सीरियल को, और तड़कता भड़कता दिखाना है। सीधा सीधा दिखाएंगे तो कौन देखेगा? टीआरपी का खेल होता है उनका, और आप उसी को सच मान लेते हैं। तो द्रौपदी ने ये बोला ही नहीं था कि अंधों के अंधे होते हैं। इसलिए कहता हूं थोड़ा ग्रंथ उठा के पढ़ा भी करो। चलो, महाभारत क्यों हुआ? मूल वजह क्या थी? किसके कारण महाभारत हुआ? विवाद क्या था? विवाद के, किस विवाद के कारण महाभारत लड़ना पड़ा? मैया बोलो मेरी माँ। चलो ये हमारी मैया बताएंगे। अब जाग गई हो मेरी माँ, अब बताओ क्यों हुआ महाभारत? मैया नहीं, सुनो। महाभारत हुआ था भूमि के विवाद के कारण। कौन सा विवाद था? कौन सा विवाद था? जमीन का विवाद था। पांडवों का जो इंद्रप्रस्थ था वो जुआ में कौरवों ने ले लिया, और बाद में शर्त क्या लगी कि यदि आप 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके लौटोगे तो आपका जीता हुआ सब आपको वापस कर दिया जाएगा। तो पांडव ने 12 साल वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास काट लिया। अब भगवान कृष्ण गए कि भाई उनका अधिकार उन्हें दे दो, उनकी जमीन, उनका घर, उनका मकान उन्हें दे दो। दुर्योधन बोला मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। तब भगवान ने बोला कि चलो तुम उनका राज्य, उनका खजाना रख लो, कम से कम उनका जीवन गुजारने के लिए 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन 5 गांव भी नहीं दिया। देखो, आपका कोई घर हड़प ले, आपकी कोई जमीन जायदाद हड़प ले, तो ये सही है कि गलत है? भगवान ने तो मांगा ईमानदारी से, भाई दे दो हमारा, हमारा वाला हमें दे दो, आपका वाला हमें नहीं चाहिए, आपका अपना रखो, हमारा अधिकार तो हमें दे दो। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले दुर्योधन पांडवों का धन हड़प लिया, जमीन हड़प ली। यही महाभारत की मूल वजह है। पांडवों को 5 गांव दे दो, नहीं दिया, तब महाभारत करना पड़ा अपने अधिकार को लेने के लिए। बोलो हाँ। तो जमीन के विवाद के कारण महाभारत हुआ, और आज भी परिवारों में महाभारत हो रहे हैं, और आज भी महाभारत के अधिक कारण जमीनी विवाद हैं। इसलिए महाभारत की कथा ये बताती है
कि समय रहते बंटवारा कर दो। आपके मर जाने के बाद आपके बेटे कहीं आपस में लड़के ना मर जाएं। मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत मेरी माँ, थोड़ी और कर लो मेरी माँ। मैया ऐसी भोली बन गई ना महाराज, हमने थोड़ी करी पंचायत। बेटों को मरने से पहले क्या करना चाहिए? पिता क्या करे अपने बेटों को? उनका अधिकार बांट देनो बंटवारा, लेकिन पिता को थोड़ा अपने पास भी रखना चाहिए बुढ़ापे में। बुढ़ापे में अपने पास भी रखना चाहिए, सब ना दे देना, थोड़ा अपने पास रखना। जो सेवा करे, दोनों सेवा करें तो दोनों को 50-50, ना करें तो जो करे। और बुढ़ापे में आप तीर्थ यात्रा करो, थोड़ा दान पुण्य कर लो अपने हाथ से। आप सब कुछ ना दे देना बच्चों को, क्योंकि आप सब सौंप दोगे, कल को आपका मन हुआ कि चलो भागवत सुन लें, चलो थोड़ा अन्न दान कर लें, चलो थोड़ा गौदान कर लें, फिर बच्चों से मांगना पड़ेगा, बेटा थोड़ा पैसा दे दो हम अन्न दान कर लें। तो बेटों के आगे हाथ ना पसारना पड़े, सब देने की जरूरत नहीं है। आप अपने दान पुण्य के लिए बचा के रखिए और कुछ कुछ दे दो बच्चों को, योग्य बनाओ, कमाओ खाओ, पर बंटवारा कर दो। बेटा ये वाला खेत, ये घर, ये दुकान तुम्हारी, ये तुम्हारी, सब बांट दो और राजी मर्जी से बांटो बिठा के, कल को आपस में लड़े ना। और आप अपना भजन करो, भगवान का नाम जपो। बोलो हाँ, क्यों मैया? और बुढ़ापे में मैया थोड़ा बहुओं को बताती रहना कि मेरे पास 3-4 किलो सोना है। इस लालच से बहुएं सेवा करती रहेंगी, बादाम का हलवा वगैरह मिलता रहेगा। और आप ये मत बोल देना कुछ नहीं है, बहू बोलेगी जा बुढ़िया फिर बाहर, कुछ नहीं है तो मेरे पास क्यों? आजकल मैया कुछ है तो आदमी पूछता है, और कुछ नहीं है तो कोई नहीं पूछता। बाप भलो ना भैया, आपको तो आता है। हाँ हाँ, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम, मेरे राम। सारी दुनिया किसकी साथी है? हाँ हाँ, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम, मेरे राम, तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया, झूठी काया। फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई। सुख के
सब साथी दुख में ना हो। सारी दुनिया किसकी साथी है? पैसा है तो लोग राम राम करते हैं, तो पैसा नहीं है तो कोई राम राम भी नहीं करता। क्यों ये बात सही है? ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई। सुख के सब साथी दुख में ना हो। इसलिए समय से बंटवारा कर दो, बेटों को बेटों का दे दो, प्रेम से भजन करो और आप अपना जीवन में दान पुण्य करो, जीवन बिंदास जियो। आपके कारण महाभारत ना घर में होने लग जाए, इसका ख्याल रखो। सच बताओ, इस संसार में आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका बिना स्वार्थ से आपकी ओर देखता भी है? क्यों? इसलिए कबीरदास जी ने एक भजन सुनाया, ओ मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। हाँ, ओ मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे 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 जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। सारी जिंदगी कहते हैं ये मेरा, मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। माँ कहती है ये मेरा बेटा, मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। माँ कहती है ये मेरा बेटा है, पत्नी कहती है मेरा पति है, सब लोग कहते हैं ये मेरा है, पर सच बताओ आप किसके हैं? 13 दिन तक पत्नी रोवे। जब आप मरते हो तो लोग रोते हैं कि नहीं? कितने दिन तक कोई रोएगा? 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। पत्नियां फिर भी 13 दिन रो लेती हैं। पत्नी मर जाए तो पुरुष कितना रोता है? नहीं रोता। जल्दी से दूसरे विवाह की चर्चाएं चालू हो जाती हैं कुछ आदमियों की। बोलो हाँ कि ना।
कहते थे बहुत प्यार करता हूं, मर जाओगी तो दूसरा ब्याह कर लेगा, उससे भी कहेगा आई लव यू। इसका आई लव यू ही झूठा है। हाँ या ना? हमारे लिए कौन रोएगा? 13 दिन तक पत्नी रोवे 6 महीना। शायद कबीरदास जी के जमाने का ये भजन है, शायद उस जमाने का भाई रोता रहा हो 6 महीने, आज का तो नहीं रोता 6 महीने। 13 दिन तक पत्नी रोवे 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे 6 महीना सग भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे। हंस अकेला जाई, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। चलो रो लिया, रोएंगे कैसे दुनिया वाले? माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई। हाथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सग भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ के माता रोवे। पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ के माता रोवे। कर गए आस पराई, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला। फिरे जगत में कैसा नाता रे। और माँ रोती है पेट पकड़ के, पत्नी रोती है माथा पकड़ कर, सुहाग चला गया। बोलो हाँ। ये लोग कहते हैं ना तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, ये सारी बातें सच्ची हैं कि झूठी हैं? तुम्हारे बिना रहा ना जाएगा, लेकिन जब कोई मर जाता है तो लोग रह लेते। इतना झूठ बोलते हैं लोग। जब मर जाओगे तुम्हारे रिश्तेदार यार दोस्त आएंगे और क्या बोलेंगे? जल्दी ले चलो। 550 बाराती आ गए, 550 बाराती आ गए, ले चल होई। 550 बाराती आ गए, ले चल होई। जल्दी ले चलो। लोग बोलते हैं ना भाई जल्दी करो। किसी को मतलब नहीं है कि तुम मर गए, लोगों को तो ये है कब ये जले, कब हम छुट्टी पाए। लोग मरने में आते हैं ना, कोई तुम्हारे मरने में नहीं आता। वो भीड़ तुम्हारे मरने की नहीं है, वो भीड़ केवल अपना अपना व्यवहार चुकाने की है कि साहब हम नहीं जाएंगे तो हमारे घर कौन आएगा। 550 बाराती आ गए, ले चल होई। 550 बाराती आ गए, ले चल होई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। जागत सबकी होई, मन फूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला। फिरे जगत में कैसा नाता रे। एक भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, ये सच्चाई है। आप मानो या बिल्कुल मत मानो, सब कहने की बातें हैं कि ये मेरे हैं। जब मरोगे लोग ले जाएंगे कहाँ? शमशान जलाएंगे। शरीर कैसे जलता है? शरीर कैसे जलता है? हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ जले जस लाकड़ी,
केस जले जस घासा। हड्डी ऐसे जल गई जैसे लकड़ी, बाल ऐसे जल गए जैसे घास। हाड़ जले, आपके भी हाड़ जलेंगे कि नहीं? हाँ या ना? घमंड ना करियो लाला, चमड़ी का, शरीर का, जीवन का। कितनी भी बड़ी गाड़ी में रह लो, बड़ी गाड़ी में घूम लो, बड़े बंगले में रह लो, लेकिन आखिरी में अपने को लकड़ी की सैया पर ही सोना है, चिता पर। और जल के क्या बनोगे? हाँ, हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई। कौन आयो पासा, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। अब बताओ, शरीर जल गया, कोई आया? कहते थे तुम्हारे बिना ना जी पाएंगे। अब देखो, अब नहीं आ रहा है कोई। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। क्या कहते थे? ये मेरा, ये मेरा। अरे ये भी तो अपना हो ना सका। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। तेरा है ना मेरा है यह, तेरा है ना मेरा है यह। तेरा है ना मेरा है यह, तेरा है ना मेरा है यह। है चिड़ियों का बसेरा। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। अब बताओ बचा कुछ? कहते थे मेरा। वाह वाह, इसलिए कहता हूं ज्यादा इस घमंड में ना रहो। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। ये सारी जो लाइनें मैंने सुनाई, ये तो कबीर दास जी की लिखी हुई है, लेकिन इसमें एक लाइन दास अनिरुद्ध ने भी लिखा, तो मैंने जो लिखा वो सुनो। ये लाइन ये दास ने लिखी। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। पुण्य कमाई किया जो तूने, पुण्य कमाई किया जो तूने। पुण्य कमाई किया जो तूने, पुण्य कमाई किया जो तूने। वही बचा अब तेरा। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। भूला फिरे जगत कैसा नाता रे। कैसा नाता रे। अरे कैसा नाता रे। कैसा नाता है? किससे नाता? भगवान से नाता रखिए। संसार के नाते रिश्ते संसार तक सीमित रहने दीजिए। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना हुआ कि हमारा भगवान के सिवा इस धरती पे
हाँ, वेद व्यास जी ने महाभारत की बात से भागवत जी की शुरुआत की। द्रौपदी के 5 बेटों को अश्वत्थामा ने मार दिया, द्रौपदी के समक्ष लाकर खड़ा किया। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। भगवान ने कहा अश्वत्थामा को ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण, ब्राह्मण को मारो मत, आतताई को छोड़ो मत। सिर की मणि निकाल करके उसे निकाल दिया। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अच्छा, ये अश्वत्थामा कौन है? गुरु द्रोणाचार्य के बेटे, इतने बड़े ज्ञानी पिता के बेटे हैं, पर काम क्या कर रहे हैं? सोते हुए बच्चों की हत्या कर रहे हैं, गर्भ के बच्चे की हत्या कर रहे हैं। क्यों? ये बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो गई? क्योंकि संगति दुर्योधन की है। गुरु जी के बेटा है तो सोचिए ज्ञानी होना चाहिए, समझदार होना चाहिए? नहीं, संगत का प्रभाव जीवन में पड़ता है। अश्वत्थामा को भगवान ने दंड दिया। दंड क्या दिया? अमर हो जाओ। आज भी अश्वत्थामा अमर है। तुम्हें मार देंगे तो मर जाओगे, लेकिन जिंदा रहोगे तो रोज घुट घुट के मरोगे, क्योंकि तुमने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा और उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा। जाओ।